इस साल 2026-27 में भारत का बजट है लगभग 53 लाख करोड़ का। आइए समझते हैं इसे सरल भाषा में। इसमें पहला है इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, यानी कि जो इनकम टैक्स रेट 2025-26 में थे वही इनकम टैक्स रेट 2026-27 में भी रहेंगे। दूसरा है टैक्स रिलीफ फॉर एक्सीडेंट कंपनसेशन। इसमें मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल द्वारा आम लोगों को दिए जाने वाले किसी भी इंटरेस्ट रेट पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। तीसरा है विदेश की यात्रा करने वालों के लिए, क्योंकि ओवरसीज टूर पैकेजेस प्रोग्राम में पहले 5 से 20% टैक्स लगता था, जो कि अब गवर्नमेंट ने घटाकर 2% कर दिया है और इसकी कोई मिनिमम स्पेंडिंग लिमिट भी नहीं तय की गई है। चौथा है लोअर टीसीएस अंडर रेमिटेंस स्कीम। विदेशों में इलाज कराने या एजुकेशन की फंडिंग के लिए जो पैसा हम अपने सगे संबंधियों को भेजते थे उस पर अभी तक सरकार 5% का टैक्स लगाती थी। ये अब घटाकर 2% कर दिया गया है। पांचवा है रिलीफ फॉर स्मॉल फॉरेन एसेट नॉन डिस्क्लोजर। 1 अक्टूबर 2024 के बाद से अगर किसी ने कोई मूवेबल फॉरेन एसेट जैसे विदेश से सोना, चांदी, जेवर, फोन इत्यादि खरीदे और उन्हें डिक्लेयर नहीं किया और उनकी वैल्यू 20 लाख से कम है, वो अब बेझिझक डिक्लेयर कर सकते हैं। इस पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। इसके साथ ही सरकार ने 7 एनवायरमेंट फ्रेंडली सस्टेनेबल पैसेंजर कॉरिडोर्स की भी प्लानिंग की है, जिसमें मुंबई, दिल्ली, वाराणसी, सिलीगुड़ी, बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद और चेन्नई जैसे शहरों को कवर किया गया है। सरकार ने इस बजट में रेयर अर्थ मिनरल्स पर भी जोर दिया है और 4 राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर्स बनाने की बात की है। साथ ही शेयर मार्केट की बात करें तो कमोडिटी फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करने वालों को भी झटका दिया गया है और इस पर टैक्स को बढ़ाकर 0.02% से 0.05% कर दिया है। वित्त मंत्री के इस बजट को पेश करने के बाद संसद में विपक्ष ने हंगामा भी शुरू कर दिया है, जिससे सदन को 2 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया। शेयर मार्केट का भी हाल कुछ ठीक नहीं था। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही जोरदार गिरावट देखने को मिली।